नमस्कार दर्शकों। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी जो होती है ना, वो होता है उसका आत्मविश्वास टूटना। क्योंकि जब भी किसी मनुष्य का आत्मविश्वास टूटता है, इसका मतलब ये है कि वो अपने काम में सफलता प्राप्त करने से थोड़ा पहले हार गया। यानी जब भी आप अपने काम में हार जाओगे, इसका मतलब ये है कि वो काम पूरा होने से पहले आप जो है हार गए। ये अपने आप को ये समझ बैठे कि मैं बहुत कमजोर हूं इस फील्ड में या इस काम के लिए, मैं नहीं सफल हो पाऊंगा। और इसी के बाद से जो है मनुष्य अपने जीवन में असफल हो जाता है। इसलिए जीवन में मैं यही बोलूंगा कि आप उस काम में कितना सफलता प्राप्त करोगे नहीं करोगे, वह इस चीज के परिणाम पे छोड़ दो, उसके रिजल्ट पे छोड़ दो। इसलिए उस काम को कंटिन्यू करते रहो। बीच में जो मनुष्य हार मान जाता है, उसको इस जीवन में विजयी होने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज को आप हमेशा अपने मन में ध्यान में रख लेना। नमस्कार प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके समक्ष 4 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल लेकर के प्रस्तुत हो गया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मेष से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। ग्रहों की स्थितियों के अनुसार मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है तो मेष से मीन राशि वाले पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। और 2 महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं। पहली जानकारी यह है कि ये जो राशि फल है चंद्रमा के अनुसार है, और जिनका अपना लग्न पता है या नाम राशि पता उसके अनुसार भी देख सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं यह देना चाहता हूं कि ये जो राशि फल है ग्रहों के गोचर के यानी घूर्णन काल के अनुसार होता है, जो जनरल प्रेडिक्शन है। हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग कुछ मैच ना करे, तो अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं प्राप्त करना तो अपनी जन्म कुंडली भी दिखाने का अवश्य कृपा करें, ताकि आपकी वास्तविक स्थिति पता चल जाए। साप्ताहिक राशिफल में जैसा कि मैं बताता हूं, चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा का गोचर ही हमारे मन को हर तरफ लेकर के चलता है। अगर यह सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की बात मैं करूं, 4 और 5 दिसंबर को चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सिंह राशि का चंद्रमा प्रत्येक मनुष्य को जो है उच्च अधिकारी के क्षेत्र में बुद्धिमान और साहसी और मजबूत बनाता है, लेकिन थोड़ा सा क्रोध पे नियंत्रण रखना चाहिए। 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, जहां पहले से जो है केतु विराजमान है। अतः चंद्र ग्रहण तो लगेगा। अतः आप अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग निश्चित तौर पे करें, लेकिन धन के व्यय पे लेकर के यानी धन के खर्च पे या धन संबंधित मामले में थोड़ा सावधानी रखना चाहिए और थोड़ा वाणी पे भी नियंत्रण आपको रखना चाहिए। सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 9 और 10 तारीख को चंद्रमा जो है वह तुला राशि में गोचर करेंगे, मेष से मीन राशि वाले। और तुला राशि में चंद्रमा जो होता है स्त्री पक्ष के तरफ से थोड़ा सा कहीं न तो कहीं नुकसान देने का कोशिश करता है, या फिर इंसान अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधा यानी लेविश लाइफ की ओर ज्यादा ध्यान देता है। तो इस मामले में थोड़ा ध्यान देना चाहिए आपको। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जिस कारण से जो है बहुत ही शुभ और लाभकारी गज केसरी योग भी बनेगा। खर्च पे थोड़ा नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि वाले अब जानते हैं कि राशि अनुसार पूरा सप्ताह का हाल कैसा होने वाला है, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ कर दूं मेष राशि। मेष राशि वाले सप्ताह का शुरुआत 4 और 5 तारीख को आपके जीवन में उच्च शिक्षा का लाभ नजर आ रहा है। नौकरी संबंधित सफलताएं मिलेंगी। संपत्ति खरीदने हेतु प्रॉपर्टी की प्राप्ति होता हुआ दिखेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। माता से धन की प्राप्ति होगी। आपके अंदर में जो जूनियर काम करते हैं वो आपके फेवर में काम करेंगे। सामाजिक ख्याति में कुछ हद तक बढ़ोतरी के रास्ते खुलेंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। शिक्षा में बढ़ोतरी के साथ में जो है कहीं अच्छे जगह पे एडमिशन के चांस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी धन कमाएंगे और विदेश जाने से रिलेटेड भी कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी। आपको बड़े भाई बहनों के द्वारा कुछ न तो कुछ गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है, या गृह कलेश जो चल रहा था उसमें कुछ सुधार होगा। 6, 7 और 8 तारीख को जो है आपके जीवन में थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा। इस समय धन का व्यय आपको थोड़ा परेशान कर सकता है।
घर के ही लोगों से थोड़ी शत्रुता या मतभेदता देखने को मिल सकती है। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के परेशानियां हो सकती हैं, या किसी अपनों पे आप विश्वास करेंगे तो पीठ पीछे धोखा दे सकता है। इस समय किसी से आप लोन या कर्जा लेकर के रखे हैं तो उससे किसी भी हाल में आर्ग्यूमेंट या लड़ाई करने का कोशिश ना करें, और कानूनी परेशानी से थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। पेट और पैर में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। 7 और 9 और 10 तारीख को यानी सप्ताह के अंतिम पड़ाव में बन जाएगा गजकेसरी योग। अतः इस समय नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव है, संपत्ति का लाभ है, जीवन साथी से तालमेल बहुत ही अच्छा है। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि के अलावा जीवन के कुछ बड़े बड़े और ठोस निर्णय और डिसीजन भी लेते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा पिता से तालमेल अच्छा है, जीवन साथी से मतभेदता दूर होगी, विवाह के रिश्ते के डेट रखाने चालू हो जाएंगे, पार्टनरशिपिंग में मोटा इन्वेस्टमेंट के दौर भी आने चालू हो जाएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए मेष राशि वाले प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, घर से निकलने से पूर्व जो है अपने पैरों में नारियल का तेल अवश्य लगा करके निकलना है। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 4 और 5 दिसंबर को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे गोचर करेगा। कर्म स्थान पे चंद्रमा की दृष्टि और पराक्रम का मालिक का चतुर्थ भाव में होना लाभकारी है। अगर आपका किसी सरकार संबंधित या किसी मित्रों के पास, रिश्तेदारों के पास कुछ धन फंसे हुए थे, वह निकलता हुआ नजर आएगा। कोई संपत्ति सेल करना चाहते थे, वह भी बेहतर होता हुआ दिखेगा। और लव लाइफ में किसी कारण से मतभेदता थी तो वह ठीक होता हुआ दिखेगा। आपको इस समय लव लाइफ में यानी कह सकता हूं कि अपने लव लाइफ में कुछ गिफ्ट भी मिल सकते हैं। और कर्म क्षेत्र पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ने के कारण थोड़ा पिता और सीनियर से मतभेदता देखने को तो अवश्य मिलेगा। लेकिन एक बात 100% सच्चाई है कि नए नौकरी व्यवसाय के योगों में जबरदस्त वृद्धि होता हुआ नजर आएगा। वृषभ राशि वाले, इस समय आपके पिता भी बहुत ही अच्छे सपोर्ट करने वाले रहेंगे। 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर करेगा। जब यह पंचम भाव पे गोचर करेगा तो चंद्रमा का आय स्थान पे पूर्ण दृष्टि होगा। यह अखंड राजयोग बनाएगा और धन की प्राप्ति कराएगा। यानी 6, 7 और 8 तारीख को मोटे धन की प्राप्ति है। विदेशों से एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या विदेश जाने से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। इस समय आपके लव लाइफ में थोड़ा मतभेद हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के द्वारा या रिश्तेदारों के द्वारा। अतः अपने पर्सनल लाइफ के बारे में किसी से शेयर नहीं करना है। और किसी भी हाल में कहीं अगर आपको उच्च जगह पे एडमिशन कराना है तो ये प्लानिंग भी अपने सीक्रेट इस समय थोड़ा ज्यादा रखिएगा। इस समय शिक्षा में बढ़ोतरी है, संतान कंसीव होने का योग है, संतान से धन की प्राप्ति होते हुए नजर आ रही है। संतान अगर आपसे दूर थे तो पास आने की संभावना निश्चित तौर पे बनता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है बड़े भाई बहनों से रिलेटेड किसी प्रकार का संपत्ति विवाद है तो सॉल्व होता हुआ भी नजर आएगा। 9 और 10 तारीख को आपको कर्ज से थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि कर्ज नहीं लेना है, क्योंकि पहले के कर्ज की समाप्ति तो आप करने वाले हैं। इस समय गृहस्थ जीवन में कुछ मतभेदता थी, उसमें सुधार होगा। कोई अगर आपको ब्लैकमेल कर रहा है या किसी प्रकार के स्कैंडल का शिकार हुए पड़े हुए थे तो उससे राहत मिलता हुआ नजर आएगा। कुछ हद तक केस मुकदमा का लाभ में भी आपको सफलताएं मिल रही हैं, लेकिन आलस्यपन आपको थोड़ा बर्बाद कर सकता है। 9 और 10 तारीख को आप कहीं व्यर्थ के घूमने जाने में पैसे का खर्च कर सकते हैं, जिसके चलते कुछ लोगों के द्वारा आपको धोखा मिलने की संभावना हो सकती है। मैं यही बोलूंगा इस समय किसी भी तरह अपव्यय अपयश से बच करके रहने की आवश्यकता रहेगी आपको। और किसी भी हाल में अपना पर्सनल रिलेशनशिप दूसरे से शेयर ना करें। हालांकि धन की प्राप्ति के योग अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन परिवार के लोगों का नियत बदल सकता है आपके सपोर्ट में, और हो सकता है किसी प्रकार का विवादित स्थितियां बन सकती है, तो आपको सावधान होना चाहिए। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए वृषभ राशि वाले प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व प्रातः काल माता लक्ष्मी के समक्ष कपूर की आरती अवश्य दिखा करके रखिए। पूरा सप्ताह बहुत ही बेहतर जाएगा। मिथुन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को चंद्रमा 3rd हाउस में गोचर करेगा। सबसे पहला, नौकरी में परिवर्तन चाहते थे ज्यादा सैलरी के अकॉर्डिंग, तो वह होता हुआ सफल हो रहा है।
आपका मनचाहा प्रमोशन भी है, पदोन्नति भी है। आप कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। अपने लव लाइफ या पुराने मित्रों से सहयोग मिलता हुआ दिखेगा। इस समय विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। जिनको द्वितीय विवाह करना उनके लिए भी समय बहुत ही बेहतर साबित होगा। जिनकी शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी थी आपके लिए बेहतर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कुछ हद तक आपको सीनियर का भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। आपके रिश्तेदारों के पास या कहीं भी जो भी आपके फंड फंसे हुए हैं वह मिलते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा आपके अंदर एक आत्मविश्वास की स्थिति भी देखने को प्राप्त होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगा 6, 7 और 8 तारीख को। हालांकि देखिए 6, 7 और 8 तारीख को थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं या माता से कलेश हो सकता है। लेकिन इस समय जिनको नौकरी व्यवसाय करना था, जो घर पे बैठे हुए थे या जिनकी नौकरी छूट चुके थे वो घर पे बैठे हुए थे, तो इस मामले में सफलता के बेहतर रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा इस समय पिता का सपोर्ट बहुत ही बेहतर नजर आएगा। जो लोग भी आपके करियर में या कर्म क्षेत्र में गलत बातें फैला रहे थे वह सभी आपके फेवर में नजर आता हुआ दिखेगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति की प्राप्ति कर सकते हैं या अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ वस्तुओं का परचेज कर सकते हैं। जिनके विवाह सेट नहीं हो रहे थे क्योंकि एक दूसरे के फैमिली नहीं मानते थे, तो उस मामले में बहुत ही बेहतर सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। और संतान की तरक्की के बेहतर ऑप्शन भी खुलेंगे। कुछ हद तक वीजा या ग्रीन कार्ड को लेकर जो भी समस्याएं हो रही हैं उसमें तो सुधार होता हुआ नजर आएगा ही आएगा। काफी समय से यात्राओं में पाबंदी लगी हुई थी, तो उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर कर जाएंगे मिथुन राशि वाले। पंचम भाव पे गोचर करने का मतलब है मोटे धन की प्राप्ति, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ होगा। लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार होगा। आपकी रुकी हुई शिक्षा पूर्ण होंगी। किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू है, रिजल्ट है तो वह सफल होगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज में मिलता हुआ दिखेगा। और आपकी लव लाइफ में या जीवन साथी खपा होकर दूर चली गई थी तो वह पास आने की संभावनाएं भी आपके जीवन में बेहतर बनता हुआ दिखता है। ये बहुत ही हैवी लाभ देगा लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से रिलेटेड। और इसके अलावा जो है जिनको विवाह करना है उनके लिए समय बहुत ही बेहतर है। बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत ही अच्छा है। हो सकता है कि आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। और इसके अलावा आपके गृहस्थ जीवन में जो है बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए मिथुन राशि वाले पूरे सप्ताह में यही बोलूंगा, गणेश चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहतर है। या घर से निकलते समय प्रत्येक दिन नारियल अवश्य खाइए, आपके लिए बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं आपका कैसा रहेगा 4 दिसंबर से 10 दिसंबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल। कर्क राशि वाले, आपकी कुंडली में लग्न का मालिक जो होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, यानी राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा होते हैं। और ये धन भाव पे है। 4 और 5 तारीख को जो है कर्क राशि वाले, आप जीवन के ठोस और बड़े बड़े निर्णय लेंगे। आपके मनी सेविंग इस समय बढ़ती हुई नजर आएंगी। ससुराल पक्ष से तालमेल बेहतर होगा और विवाह के रिश्ते तो अच्छे आएंगे ही आएंगे। सम्मान जो आपका खोया हुआ था वह भी वापस मिलता हुआ दिखेगा। पुराने मित्रों का सहयोग इस समय आपके जीवन में बेहतर मिलता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा कर्क राशि वाले, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आपके जीवन में इस समय यह रहने वाला है कि आप अपने जीवन में जो है व्यर्थ के कानूनी परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। 6, 7 और 8 तारीख को बहुत ही बेहतर योग है। इस समय खानदानी संपत्ति का लाभ है। भूमि, मकान, वाहन का लाभ है। बहुत सालों से रुका हुआ प्रमोशन आपका सफल होगा। किसी कारण से आपके किसी मित्र से या लव लाइफ में गैप हो चुका था वह फील होता हुआ नजर आएगा। तीसरे भाव में चंद्रमा का मजबूत होना आपको बुद्धिमान बनाएगा। और कोई भी खानदानी संपत्ति से रिलेटेड वो सेल होकर के धन की प्राप्ति के ऑप्शन को खोलेगा। पारिवारिक विवाद, भाई बहनों से विवाद करवाएगा, लेकिन विजय आप 100% होते हुए नजर आएंगे। और कुछ हद तक कर्ज की मुक्ति के भी रास्तों को यह 100% खोलता हुआ नजर आएगा। आपके जीवन साथी से, उनके परिवार के लोगों से तालमेल तो बेहतर होता हुआ नजर आएगा ही आएगा। किसी कारण से सेपरेशन हुआ था तो वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। 9 और 10 तारीख का आपका समय बहुत ही बेहतर है। भूमि, मकान, वाहन का बेहतर लाभ होता हुआ नजर आएगा। जिनकी नौकरियां बिल्कुल नहीं थी, नई नौकरी के अवसर बेहतर खुलेंगे। पारिवारिक सुख समृद्धि मिलेगा। हो सकता है भूमि, मकान, वाहन या कुछ गैजेट्स की प्राप्ति आप कर सकते हैं। क्योंकि चतुर्थ भाव में चंद्रमा का प्रबल होने से कोई संपत्ति सेल करके दूसरे संपत्ति के आसार में जो बैठे हुए थे वह भी निश्चित तौर पे सफल होता हुआ दिखेगा। पार्टनरशिपिंग में मोटे इन्वेस्टमेंट के साथ नए नौकरी के ऑफर तो अच्छे आएंगे ही आएंगे। साथ में वर्क प्लेस में बहुत ही बेहतर तब्दीली हो सकता है।
माता से भी तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा और पिता से भी तालमेल बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखेगा। आप चाहें तो लॉटरी सट्टा में पैसे लगा करके धन की प्राप्ति भी कर सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, मैं यही बोलूंगा, पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह घर में कपूर की आरती दिखाना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले, पूरा सप्ताह यानी 4 और 5 तारीख का सप्ताह का शुरुआत आपके लिए बहुत ही बेहतर है। इस समय वैवाहिक जीवन में थोड़ा कलेश मतभेदता निश्चित तौर पे होता हुआ दिखेगा, लेकिन लास्टली सुधार के योग बनेंगे। कानूनी परेशानी में थोड़ा सा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। किसी कारण से पिता से मतभेद या थोड़े जीवन साथी से मतभेद या अस्थिरताएं देखने को मिल सकती हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा सुधार भी होगा और विवाह के रिश्ते भी काफी अच्छे आएंगे। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन आप नौकरी में रहते हुए आप कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसमें मैं बोलूंगा आपको बचना चाहिए, और कानूनी परेशानियों में भी इस समय आपको 100% बचना चाहिए। 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। सिंह राशि वाले, द्वितीय भाव पे चंद्रमा का गोचर करना कुछ मामलों में तो लाभकारी रहेगा, खास करके जिनको विदेश जाना है या वीजा, ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट को लेकर के जो समस्या है उनके लिए समय लाभकारी रहेगा। लेकिन द्वितीय भाव का चंद्रमा केतु के साथ बैठने के कारण थोड़ा वाणी दोष पैदा करेगा। अगर आप वाणी पर नियंत्रण रखते हैं तो अत्यंत उत्तम, नहीं तो फिर हो सकता है कि आपको ससुराल पक्ष, जीवन साथी या मित्रों से आर्ग्यूमेंट की तरफ से नुकसान की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। इसके अलावा सिंह राशि वाले, द्वितीय भाव का चंद्रमा आपको अचानक धन की प्राप्ति के अवसर को तो खोलेगा ही खोलेगा, साथ में ससुराल पक्ष की संपत्ति से कुछ धन के अवसर को भी रास्ते खोलने का प्रयास करेगा। लेकिन इस समय आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है, नहीं तो पारिवारिक कलेश के चक्कर में परेशान हो सकते हैं। और अगर विवाह आता है तो आपको अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना है, नहीं तो आए हुए रिश्ते पुराना वापस लौट के जा सकते हैं। 9 और 10 तारीख को जो है आपके जीवन में नौकरी में जबरदस्त तरक्की है, सरकार पक्ष की तरफ से लाभ है, कुछ हद तक कानूनी परेशानी में भी संभावनाएं आपके लाभ में रहेगा। इस समय छोटे भाई बहनों से तालमेल बेहतर होता हुआ नजर आएगा। कहीं आप घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। किसी रिश्तेदार या दोस्त या मित्र के द्वारा जो है आपको विदेश जाने से रिलेटेड सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। इस समय पुराने मित्रों से भी आपके तालमेल बहुत ही बेहतर होंगे। उच्च शिक्षा का लाभ बहुत ही बेहतर है। संतान कंसीव करने का भी समय बहुत ही बेहतर साबित होता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए सिंह राशि वाले प्रत्येक दिन जल में गुड़ डाल करके शिवलिंग पे अर्पित करें। पूरा सप्ताह आपका बहुत ही बेहतर जाएगा। सिंह राशि वाले, कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 4 और 5 तारीख को चंद्रमा आपके द्वादश भाव पे रहेंगे। ये समय बहुत अच्छा नहीं है। इस समय आप स्वयं ही अपने युद्ध की लड़ाई में बिजी रहेंगे। अपने आप के अस्तित्व को, आइडेंटिफिकेशन को बचाने का प्रयास करेंगे। पैसे की काफी थोड़ी किल्लत हो सकती है। कानूनी परेशानी में दिक्कत आ सकता है। साथ में गुप्त शत्रु थोड़ा परेशान कर सकता है या संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। षष्ठम भाव पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ने का मतलब यह हो गया कि आपको इस समय कर्ज और लोन से बचने की आवश्यकता है और किसी भी हाल में धोखाधड़ी में कहीं पैसे इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा, नहीं तो बर्बादी भी हो सकता है। आपका इस समय गृहस्थ जीवन थोड़ा सुखी नहीं रहेगा। 6, 7 और 8 तारीख को ईश्वर की कृपा से सुधार हो जाएगा। आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। संतान पक्ष से धन की प्राप्ति होगी, खास करके द्वितीय संतान की तरफ से। इसके अलावा जो है आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। इन्वेस्टमेंट के तौर पे बड़े इन्वेस्टर आपके जीवन में मिलते हुए नजर आएंगे और जिनको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है, बेहतर ऑप्शन और ज्यादा सैलरी के साथ ऑप्शन आता हुआ दिखेगा। 6, 7 और 8 तारीख को आप अपने जीवन में जो है कह सकता हूँ विवाह के लिए बिल्कुल तौर पे रेडी नहीं थे या कोई रिश्ते ढंग के नहीं आते थे, तो उस मामले में लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। जो भी जीवन साथी या फिर पार्टनर आपको धोखा दे रहा था उनसे आप बच जाएंगे। द्वितीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। और कोई भी विरोधी है जो आपको जीवन में बर्बाद करना चाहता है या आपको डुबाना चाहता है, उसका भी असली चेहरा समझ में आता हुआ नजर आएगा। 9 और 10 तारीख को आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आय का मालिक धन में जाएगा। मोटे धन की प्राप्ति है। मनी सेविंग की ओर स्थिति ठीक होगी। पारिवारिक सुख मिलेगा। कहीं घूमने जा सकते हैं। विदेश यात्रा का समय बेहतर और लाभकारी नजर आ रहा है।
बड़े भाई बहनों के अलावा छोटे भाई बहनों से और बड़े संतान के अलावा छोटे संतान से भी धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस या फिर फिक्स डिपॉजिट, किसी भी तरह का कोई धन आपका या पीएफ वगैरह का जो फंसा हुआ था वह आपके फेवर में 100% आता हुआ दिखेगा कन्या राशि वाले। विवाह के योग अच्छे हैं, विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे और लव लाइफ में बेहतर सुधार होगा। शिक्षा के मामले में भी बहुत अच्छा समय रहेगा, लेकिन मित्रवत संबंध में थोड़ी कमी करके रखनी पड़ेगी, तो नहीं तो उल्टा आपको दिक्कत पैदा कर सकता है चंद्रमा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कन्या राशि वाले प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को पेड़े का भोग लगाइए। पूरा सप्ताह आपका बहुत ही बेहतर जाएगा। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले, सबसे पहले सप्ताह का शुरुआत 4 और 5 तारीख से करते हैं। तुला राशि वाले 4 और 5 तारीख को चंद्रमा आय स्थान में गोचर करेगा, जिनकी पंचम दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि पंचम पे भी रहेगा। अतः 4 और 5 तारीख को इनकम के सोर्स में वृद्धि है। सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा है, लेकिन थोड़ा जुबान पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। इसमें आप बहुत ही आत्मविश्वासी और कॉन्फिडेंस तो रहेंगे। उच्च शिक्षा का लाभ है, किसी प्रकार का इंटरव्यू हुए तो इसमें पास करेंगे और लॉटरी सट्टा में भी लाभ मिलेगा। लेकिन प्रथम संतान से किसी बात को लेकर थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट और या दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय लव लाइफ हो या दाम्पत्य जीवन में थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट में दिक्कतें आ सकती हैं। अतः इस समय आपको अपने लव लाइफ को बहुत ही बेहतर बना करके और बचा करके रखना चाहिए। किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू है या रिजल्ट है तो आपको बहुत ही माइंड को एक जगह पे शांत रखना चाहिए, माइंड चेंजिंग नहीं करना है, तो सफलता के रास्ते खुलेंगे ही खुलेंगे। और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में नियंत्रण रखना है, क्योंकि अग्नि तात्विक राशि में जल तात्विक ग्रह जाएगा। 6, 7 और 8 तारीख को कानूनी पछड़े में परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। इस समय सीनियर से मतभेद हो सकता है। नई नौकरी को लेकर के, वीजा, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट को लेकर के दिक्कतें आएंगी। इस समय थोड़े पैसे की किल्लत को लेकर के परेशानियां आपके जीवन में खड़ी हो सकती हैं। हालांकि देखिए, इस समय परिवार के कुछ लोग आपको सपोर्ट 100% करते हुए नजर आएंगे। ससुराल पक्ष या पिता से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन यह बात तो सही है कि डूबती हुई नौका को बचाना भी तो आपको खुद से ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार कोई नदी या समुद्र में या तालाब में जाके आपको नौका को तो नहीं बचाएगा। अतः गलती करने से पहले 20 बार नियंत्रण कर लीजिए कि आप क्या सोच रहे, क्या कर रहे हैं। वाणी पे भी नियंत्रण इस समय करने की आवश्यकता रहेगी। और जिनको नई नौकरी चाहिए, 6, 7 और 8 तारीख को थोड़ा सावधान हो जाइए। जबकि 9 और 10 तारीख को ईश्वर आपका सुन लेंगे। इस समय जीवन साथी जो आपके खिलाफ थी, आपके सपोर्ट में कुछ आएंगे। द्वितीय संतान की तरक्की होता हुआ नजर आएगा। कानूनी पछड़ों में आप विजयी होंगे। नए नौकरी व्यवसाय के योग बेहतर बनता हुआ दिखेगा। पिता और माता से तालमेल बेहतर बनता हुआ दिखेगा। बड़े इन्वेस्टर आपके जीवन में मिल सकता है। नौकरी व्यवसाय में छूट के दूसरे नौकरी लगने के चांसेस हैं, या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री के जाने के योग को लेकर के जो भी समस्याएं वह भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? एक कमल का फूल या लाल फूल प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को या भगवान श्री गणेश को या माता दुर्गा को अर्पित करना है। पूरा सप्ताह आपका बहुत ही बेहतर जाता हुआ नजर आएगा। तुला राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल साप्ताहिक राशिफल में। वृश्चिक राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 4 और 5 दिसंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र पे गोचर करेगा। भाग्य का मालिक का केंद्र में जाना ये हो जाएगा केंद्र त्रिकोण राजयोग। अतः पहली बार वृश्चिक राशि वाले सप्ताह के शुरुआत में ही जो है नई नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। माता का स्वास्थ्य जो खराब था वह सुधार होगा। घरेलू कलेश खत्म होगा। आपके अंदर जो काम करते हैं जूनियर, वह आपके फेवर में आएंगे। पहली बार सालों से रुका हुआ प्रमोशन होगा। घर के पास में आप नौकरी चाहते थे वह सफलता के रास्तों को खोलेगा। और कर्म क्षेत्र में जो भी आपके कैरेक्टर को लेकर के या आपके व्यवहार को लेकर के गलत बातें फैला रहा था, उन सभी का असली चेहरा भी आपके जीवन में नजर आता हुआ दिखेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा इस समय ऑनेस्ट और ईमानदार रहने वाले हैं, जिसके चलते आपका जीवन साथी से भी कुछ प्रेम बढ़ता हुआ नजर आएगा। 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान में गोचर करेंगे। जब यह आय स्थान में गोचर करेंगे वृश्चिक राशि वाले, तो पंचम भाव पे पूर्ण दृष्टि है। अतः इस समय आपके जीवन में सबसे पहला सालों से रुका हुआ प्रमोशन सफल होगा। मोटे पैसे की प्राप्ति होगी, क्योंकि आयस का अचानक धन कारक पंचम भाव से रिलेशनशिप बन गया है। इसके अलावा जो है आप पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण संतान से धन की प्राप्ति है। गले का पेट का रोग आपका ठीक होगा। संतान आपकी तरक्की करेगा।
संतान आपसे दूर था, पास आएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में अच्छा लाभ है। किसी भी प्रकार का जॉब या इंटरव्यू को लेकर के परेशानियां थी, वह सफल होता हुआ नजर आएगा। पंचम भाव पे भाग्य एक साथ आईएएस और भाग्येश का कैलकुलेशन होने का मतलब ये होता है कि प्रमोशन के साथ सैलरी तो बढ़ती हुई नजर आएगी ही आएगी। आपकी कोई कंपटीटर है तो वह भी आपसे दूर होता हुआ नजर आएगा, मतलब विजयी तो आपका ही होना है। लेकिन 9 और 10 तारीख को थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि आप इन दिनों सफलता की प्राप्ति करेंगे तो कुछ लोग पैसे मांगने के लिए पहुंच सकते हैं। तो 9 और 10 तारीख को कोई भी बड़े कार्य को या बड़े डिसीजन आप भावनात्मक विचारों के साथ मत ले लीजिएगा। 9 और 10 तारीख को आप कर्ज की मुक्ति भी करने वाले हैं। कानूनी परेशानी में कुछ हद तक आप विजयी होते हुए नजर आएंगे। सीनियर से थोड़े मतभेदता हो सकता है, सावधान रहना है। हालांकि इस समय नेत्र रोग की थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन संतान से किसी कारण से दूरियां बनी हुई थी तो वह सफल होता हुआ नजर आएगा। 9 और 10 तारीख को अगर आपका पासपोर्ट, वीजा, ग्रीन कार्ड को लेकर के कोई समस्या है तो उसको थोड़ा अवॉइड करने का कोशिश कर सकते हैं, जो अगले राशिफल में मैं बताऊंगा। लेकिन 9 और 10 तारीख के बाद ही बेहतर रहेगा आपके लिए, जब कुछ हद तक चंद्रमा बेहतर होता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए वृश्चिक राशि वाले प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, या फिर ओम हनुम हनुमते नमः मंत्र का जाप कर लेना आपके लिए बहुत ही बेहतर नजर आएगा। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 4 और 5 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पे गोचर करेंगे, यानी अष्टम भाव का मालिक का भाग्य स्थान में जाना यह लाभकारी है। यह आपको डिप्रेशन, तनाव से बाहर निकाल देगा। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक करेगा। खानदानी संपत्ति के से रिलेटेड स्थितियों में सुधार करेगा। कोई सीनियर आपके खिलाफ कंप्लेन करके रखा था तो आप जो है इस बार उस कंप्लेन के बिहाफ पे अपनी बातें जो है लोगों के समक्ष रखने वाले हैं और विजयी भी होते हुए नजर आएंगे। 4 और 5 तारीख को आपके जीवन में छोटे भाई बहनों से तालमेल ठीक होगा। रिश्तेदारों के पास कुछ धन फंसे हुए हैं तो वह भी निकलते हुए नजर आएंगे, और सरकार पक्ष से भी कुछ लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बेहतर नजर आ सकती है। आप इस समय कहीं विदेश जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, या फिर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके काम में एक्स्ट्रा प्रभार भी मिल सकता है। नो डाउट संतान की तरक्की है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। कुछ कर्ज की मुक्ति तो करेंगे, हो सकता है संपत्ति वगैरह के लिए आप कुछ जो है एडवांस भी कर सकते हैं। 6, 7 और 8 तारीख जो है आपके लिए बहुत मार्वलस रहेगा। 6, 7 और 8 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। 6, 7 और 8 तारीख को आपके जीवन में माता और पिता से तालमेल अच्छा है। जिनके सालों से नौकरियां नहीं थी लगेंगी, या किसी का नौकरी का प्रमोशन फंसा हुआ था, या पैसे फंसे हुए थे, या अपने पोजीशन को लेकर के जो आप लड़ाई कर रहे थे वह सभी मिलता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि आपको माता या पिता के द्वारा कुछ गिफ्ट भी मिले, या अपनी सुविधा के लिए कुछ वस्तुएं या गैजेट्स वगैरह परचेज कर सकते हो, वो संपत्ति भी हो सकता है। 6, 7 और 8 तारीख को आप एकदम टेंशन फ्री रहने वाले हैं, और कानूनी पछड़े से भी आप विजयी हो रहे हैं। किसी प्रकार का भी कोई केस मुकदमा हो रहा है तो उसमें आप विजयी हो रहे हैं। 9 और 10 तारीख को आय स्थान का चंद्रमा बहुत धन की प्राप्ति कराएगा। 9 और 10 तारीख को विदेश यात्रा का योग है। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक होगा। जहां भी आपके मोटे पैसे फंसे वह निकल जाएंगे। 9 और 10 तारीख को अगर आप अपने जीवन में जो है कोई संपत्ति है जो सेल करना चाहता था लेकिन मोटा पैसा नहीं मिलता था, मनचाहा पैसा नहीं मिलता था, तो 9 और 10 तारीख को संपत्ति सेल होगा और मोटे धन की प्राप्ति के बेहतर योग बनते हुए नजर आएंगे। ये सबसे ज्यादा लाभ की स्थिति नजर आ रही है धनु राशि वाले। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मैं यही बोलूंगा कि लाल बादाम जो होता है, जिसको हम लोग चिनिया बादाम बोलते हैं, प्रत्येक दिन जो है आपको हनुमान जी को भोग लगाना है और घर से 1 या 2 पीस खा के निकलना है। तरक्की देखिए किस लेवल का होता है धनु राशि वाले। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, पूरे सप्ताह के शुरुआत में अगर मैं बात करूं 4 और 5 तारीख को चंद्रमा अष्टम भाव पे गोचर करेगा। मकर राशि वाले, 4 और 5 तारीख को जीवन साथी से थोड़ी मतभेदता देखने को मिलेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। ससुराल पक्ष से भी इस समय थोड़े खटपट के योग बन सकते हैं। किसी पे बिना सोचे समझे या कोई भी प्रोडक्ट वगैरह परचेज करने से पहले थोड़ा ध्यान देना है।
इसमें पार्टनरशिपिंग की नींव आप रख सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करना है कि पार्टनरशिपिंग आप करोगे कि नहीं करोगे। नहीं करोगे तो दिक्कतें आगे बढ़ सकती हैं। 4 और 5 तारीख को आपके जीवन में इस समय थोड़ा पेट और पैरों की समस्याएं नजर आ सकती हैं और थोड़ा मेंटल टेंशन हो सकता है। कुछ कानूनी परेशानी में भी आप पड़ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए। यूरिन और पेट की समस्याएं नजर आएंगी, लेकिन धन की कमी नहीं है। मोटे धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। कुछ हद तक नौकरी व्यवसाय में बदलाव है, लेकिन यह बदलाव झल्लावा रहेगा, इसीलिए आप इस समय कोई भी चेंजिंग ना करें। 6, 7 और 8 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति लिखा हुआ है। केंद्र का मालिक का त्रिकोण में जाने से केंद्र त्रिकोण त्रिकोण राजयोग बनेगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। पार्टनरशिपिंग या इन्वेस्टर आपके जीवन में आएगा। फेवरेबल नौकरी रहेगा। लॉटरी सट्टा में धन का लाभ का योग बनता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा इस समय मकर राशि वाले जो भी पेट या यूरिन से रिलेटेड समस्या है सब सॉल्व होता हुआ दिखेगा। मस्तिष्क ज्वार भी खत्म होता हुआ नजर आएगा। 6, 7 और 8 तारीख को आपके जीवन साथी आपसे दूरी बनी हुई थी या दूर चली गई थी, तो आपके पास होते हुए नजर आएंगे। और छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से भी तालमेल बेहतर नजर आता हुआ दिखेगा। 9 और 10 तारीख को जिनकी नौकरियां चली गई थी, त्रिकोण का केंद्र का मालिक केंद्र में लक्ष्मी योग बन रहा है, तो जिनकी नौकरियां चली गई थी नौकरी लगेंगे। व्यापार में मोटे मोटे कस्टमर आएंगे। मतलब ये 9 और 10 तारीख में ही ना 2 दिन में इतना कमाई होगा कि पूरे सप्ताह नहीं हो रहा था। इसके अलावा जो है जिनकी नौकरी नहीं थी, मैं बोल रहा हूं लग जाएगा। व्यापार में बड़ा पद मिलता हुआ नजर आएगा। और व्यापार में जो बदलाव या नौकरी में जो बदलाव होगा ना, ये भी बहुत फेवरेबल रहेगा। इस समय पार्टनरशिपिंग में आप लाभ ले सकते हैं। इन्वेस्टर वगैरह आपके जीवन में बड़े मिलेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए यह समय बहुत ही बेहतर नजर आता हुआ दिख रहा है मुझे। और द्वितीय संतान कंसीव करने से रिलेटेड भी गुड न्यूज मिलता हुआ दिख रहा है। घरेलू सुख समृद्धि है। जीवन साथी से कुछ मोटे धन की प्राप्ति या कुछ गिफ्ट वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले प्रत्येक दिन जल में दही मिला के शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। पूरा सप्ताह आपका बहुत ही बेहतर जाएगा। मकर राशि वाले। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय कुंभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 4 और 5 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के पंचम भाव पे गोचर करेगा। कुंभ राशि वाले, 4 और 5 तारीख को जब पंचम भाव पे गोचर करेगा, षष्टम का मालिक का सप्तम में जाने से वैवाहिक जीवन में थोड़ा क्लेश और मतभेदता देखने को मिल सकता है। पर कोई भी कानूनी परेशानी जो रहेगा वह आपके फेवर में नहीं आएगा। और आप अगर किसी प्रकार की कानूनी परेशानी में नहीं है तो परिस्थितियां सुधार हो सकती हैं। इस समय अगर मैं बात करूं 4 और 5 तारीख को, तो जीवन साथी से थोड़ी मतभेदता तो होगी। द्वितीय संतान से कुछ दूरियां बनी हुई तो इसमें सुधार के योग दिखेंगे। जीवन के कुछ महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लेंगे। डिप्रेशन और तनाव से बाहर निकलेंगे। पेट की पैर के यूरिन से रिलेटेड समस्याएं सुधार होंगी। हाँ, जिनको विवाह करना है उनके लिए रिश्ते बहुत ही अच्छे अच्छे आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस समय हो सकता है कि पिता से कुछ मतभेदता या जीवन साथी से कुछ जबरदस्त मतभेदता हो सकता है। कानूनी पक्ष में आपके फेवर में है, लेकिन थोड़ा सा कम नजर आता हुआ दिख रहा है। 6, 7 और 8 तारीख को खानदानी संपत्ति के विवाद को लेकर परेशानी है। इस समय कानूनी पछड़े को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं, अतः आप किसी प्रकार के कानूनी परेशानी से थोड़ा बचने का कोशिश करें। गुप्त शत्रु या परिवार के लोग आपको इस समय धोखा दे सकते हैं। साथ में जो है इस समय प्रथम संतान और द्वितीय संतान से कुछ मतभेदता के योग बन सकते हैं। इस समय पैरों में चोट चपाट लगने का थोड़ा सा खतरा नजर आ रहा है। और साथ में इस समय संतान कंसीव जो पहले से करके रखे हैं, अत्यधिक थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। जबकि धन भाव में चंद्रमा की दृष्टि है, धन की कमी नहीं होगी। लव लाइफ आपका बहुत ही बेहतर रहेगा। मित्रों का और परिवार का सहयोग बहुत ही बेहतर रहेगा। लेकिन जीवन साथी, संतान और ससुराल पक्ष से कुछ ठीक नहीं रह सकता है। 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में गोचर कर जाएगा। जब 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आपके जीवन के भाग्य स्थान में गोचर करेगा तो प्रमोशन पदोन्नति के योग बनेंगे। कानूनी परेशानी में आप विजयी होंगे क्योंकि गज केसरी योग रहेगा। छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से लाभ मिलेगा। खानदानी संपत्ति से धन की प्राप्ति होती हुई नजर आएंगी। कुछ कानूनी परेशानी रहेगा, लेकिन सफलता आपके कदम चूमेंगे। जो आपके सीनियर हैं आपको सपोर्ट करेंगे। पिता से कुछ हद तक तालमेल ठीक रहेगा। पिता के स्वास्थ्य में सुधार रहेगा, लेकिन कुछ विवादित स्थितियां परेशान आपको कर सकती हैं। इसके अलावा जो है
आप इस समय कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं या जीवन साथी के द्वारा कुछ बड़े निर्णय भी आप ले सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है भगवान श्री गणेश को आप या तो गड़ी नारियल, जिसको सूखा नारियल बोलते हैं वो, या पानी वाला नारियल जो है भोग के स्वरूप में चढ़ाइए। पूरे सप्ताह आप नारियल का सेवन सुबह सुबह करिए, जबरदस्त बेहतर लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 4 और 5 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठम भाव पे गोचर करेगा। पंचम का मालिक का षष्ठम होने का मतलब यह होता है कि प्रथम संतान के पक्ष को लेकर थोड़ी मतभेदता या आर्ग्यूमेंट देखने को मिल सकता है। इस समय आपकी शिक्षा में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। लॉटरी सट्टा से मार्केट को लेकर के परेशानियां देखने को मिल सकता है। इस समय आपकी बुद्धिमत्ता में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकते हैं। थोड़ा डिप्रेशन या तनाव में परेशानियां हो सकता है। धन का एक्स्ट्रा खर्च आपको बर्बाद कर सकता है। लव लाइफ को लेकर के भी इस समय थोड़े से खटपट और मेंटल टेंशन रहेगा। और 4 और 5 तारीख को थोड़ा सा पेट और पैरों की समस्या आपके जीवन में देखने को मिल सकती है। इस समय आपको किसी भी हाल में अपयश या अपव्यय से बचना है। इस समय किसी भी हाल में किसी पे विश्वास नहीं करना है, और नहीं तो धन का नुकसान भी हो सकता है। कानूनी परेशानी में बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। 6, 7 और 8 तारीख को सप्तम भाव में चंद्रमा गोचर कर जाएगा। अतः वैवाहिक जीवन में थोड़ा कलेश पैदा कर सकता है ये, लेकिन विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे। द्वितीय संतान से थोड़े आर्ग्यूमेंट होंगे या द्वितीय संतान कंसीव करने को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन प्रथम और द्वितीय संतान से तालमेल भी कुछ हद तक सही बनेगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट के साथ। व्यापार में जितना एक्सपेक्टेशन था उतना बड़ा इन्वेस्टर तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ इन्वेस्टर मिलेगा। नौकरी में बदलाव को लेकर के थोड़ा सावधान होना चाहिए आपको। कहीं ऐसा ना हो कि कम पैसा में जो है आपको ज़्यादा पैसा बोल के ज्वाइनिंग करा दे। धोखाधड़ी से बचना है। दाम्पत्य जीवन में खटपट है, क्योंकि चंद्रमा और केतु की युति है, तो मतभेदता हो सकता है। या जिनको डाइवोर्स लेना है, फाइनली ये योग भी बन रहा है कि आप ले सकते हो। हालांकि लेना ना लेना वो आपके ऊपर है। लगन पे चंद्रमा जीवन के कुछ महत्वपूर्ण फैसले कराएगा। बहुत ही शांति से और सुलझ करके जीवन के बड़े फैसले आप लेने वाले हो। इस समय लॉटरी सट्टा का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पिता से कुछ मतभेदता भी दिख रहा है। अचानक धन की प्राप्ति के योग अच्छे हैं। 9 और 10 तारीख को गज केसरी योग है। अतः गज केसरी योग में खानदानी संपत्ति का लाभ तो है, लेकिन कानूनी परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस समय जो है प्रथम संतान को लेकर के मतभेदता देखने को मिल सकता है। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में दिक्कतें हो सकती हैं। विवाह को लेकर के अच्छे अच्छे प्रस्ताव आएंगे, मतलब विवाह के योग तो अच्छे। हालांकि तो 6, 7 और 8 तारीख को भी था। साथ में जिनके वैवाहिक जीवन में कुछ कलेश था, कुछ सुधार होता हुआ नजर तो आएगा। आप इस समय धन संचय करेंगे, क्योंकि धन की प्राप्ति होगा। कहीं घूमने जाने की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं इस समय अपने जीवन में। साथ में जो है पेट और पैरों की समस्याओं में कुछ हद तक सुधार की संभावनाएं तो बनती हुई दिखेंगी। साथ में इस समय एक चीज यह भी है कि अगर आप अपने जीवन में थोड़ा डिस्टर्ब थे, तो हो सकता है कि आप कहीं छुट्टी वगैरह ले सकते हैं। लेकिन इस समय किसी प्रकार के नाजायज रिश्ते में या लव रिलेशन में थोड़ी बदनामी आपकी हो सकती है। अतः कानूनी पछड़े में पड़ने से पूर्व आपको इस समय किसी पे विश्वास पूर्ण रूपेण नहीं करना है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मीन राशि वाले पूरा सप्ताह आपको क्या करना है? भगवान श्री गणेश की चालीसा का पाठ करना है। और नहीं तो पूरे सप्ताह हाथ में, दाहिने हाथ में सफेद धागा बांध करके रखिए। पूरे सप्ताह आपका बहुत ही बेहतर जाएगा। तो प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल? हर बार की तरह इस बार भी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।